कहानी की शुरुआत में हम हेनरी नाम के एक हद से ज्यादा सीधे आदमी को देखते हैं जो एक टोल टैक्स बूथ पर अपनी नाइट शिफ्ट कर रहा था। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था मानो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बेरंग चल रही हो। सुबह जब वह घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने भी यही कहा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना। मुझे याद है जब तुम करते थे। सब कुछ बहुत अलग था। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी किसी ने बाहर से जोर से दरवाजा खटखटाया। जब हेनरी ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर उसका दोस्त एडी खड़ा था। उसके साथ ही जो नाम का एक आदमी भी था जिसकी हालत बहुत खराब लग रही है, जो बार बार उल्टियां करने लगा। डेबी एक नर्स है तो वह जो कि मदद करने के लिए उसे अंदर ले आई। तभी एडी ने हेनरी से कहा कि भाई, आज इसकी बास्केटबॉल टीम का मैच है। इसकी जगह तू खेल ले, क्योंकि यह ऐसी हालत में तो नहीं खेल पाएगा। हेनरी ने मना करने की कोशिश तो की, लेकिन एडी उसे अपने साथ जर्सी पहनाकर ले ही गया। हेनरी ने पूछा कि गेम कहाँ खेली जाएगी। एडी ने कहा, ज्यादा दूर नहीं है यहां से, बस 15 मिनट लगेंगे। तभी एडी ने गाड़ी रोकने को कहा और यह कहकर चला गया कि हम बस थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। बस खाने पीने का कुछ सामान लेने जा रहे हैं। तू यहीं पर बैठा रहियो और गाड़ी चालू रखियो, ठीक है ना। तभी जाते जाते एडी और उसके दो और साथियों ने मास्क पहन ली। बाकी दो लोगों को तो हेनरी जानता तक नहीं था। वो तीनों अपनी अपनी बंदूकें निकालकर बैंक में घुस गए। बेचारे हेनरी को तो अब तक आइडिया भी नहीं था कि एडी और उसके साथी यहां बैंक लूटने आए हैं और वह उनका ड्राइवर है। और तो और गाड़ी भी चोरी की थी, तार निकाल के स्टार्ट कर रखी थी। कुछ देर बाद ही वह लोग बैंक से निकलकर इधर उधर भागने लगे। इतने में वहां मौजूद एक गार्ड ने हेनरी को देख लिया। उसने बिल्कुल चोरों जैसी ही टी शर्ट पहनी हुई थी। इसी वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस वालों ने हेनरी से बहुत पूछने की कोशिश की कि बता दे अपने साथियों का नाम, लेकिन हेनरी एडी के अलावा वैसे भी किसको ही जानता था। वह इतना सीधा था कि उसने एडी का नाम भी नहीं लिया, ये सोचकर कि जैसा भी है तो मेरा दोस्त ना। इसी वजह से बैंक को लूटने की कोशिश के जुर्म में हेनरी को 3 साल की सजा सुना दी गई। जेल में जाते ही उसकी मुलाकात मैक्स से हुई। मैक्स हेनरी से बहुत अच्छे से बात करने लगा। अगले दिन नाश्ता करते वक्त मैक्स ने हेनरी से कहा कि यहाँ हर कैदी के कभी कुछ सपने हुआ करते थे, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में कोई ना कोई अनहोनी हो गई और फिर यहाँ पहुंच गए। तुम्हारा सपना क्या है? हेनरी ने जवाब दिया कि मेरा कोई सपना नहीं है। यह सुनते हुए मैक्स ने कहा कि कोई भी सपना ना देखना तो सबसे बड़ा जुर्म है। तो बताओ क्या है तुम्हारा सपना? हेनरी ने फिर से वही जवाब दिया। तो मैक्स ने कहा कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसका कोई सपना ही ना हो। इसी तरह 6 महीने बीत गए। डेबी हेनरी से जेल में मिलने आई और कहा कि मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। डेबी ने उसे बताया कि मुझे किसी से प्यार हो गया है, लेकिन हेनरी ने बड़ा दिल रखते हुए कहा कि कोई बात नहीं, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम खुश रहो। अगर मेरे साथ नहीं रह सकती तो किसी और के साथ ही सही। उधर मैक्स को अब जेल ही अपने घर जैसी लगती थी। सभी कैदी आपस में बातचीत करने लगे कि जब पिछली बार तुझे एक पैरोल ऑफिसर ने पूछा था कि अगर हम मैक्स तुम्हें बाहर निकाल दें तो तुम हमारे लिए क्या करोगे, तो तूने क्या जवाब दिया था मैक्स? जिस पर मैक्स ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे कुत्ते को मार दूंगा, तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा और वहां रहने वाली हर जिंदा चीज की जुबान काट लूंगा मैं। फिर बाद में हेनरी से पूछा गया कि तुम्हारा रिव्यू कब है, जिस पर हेनरी ने जवाब दिया अगले महीने। तभी एक कैदी ने कहा कि सबको यकीन है कि हेनरी शरीफ है। हेनरी ने भी कहा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। इस पर मैक्स ने उससे कहा कि तुमने जेल में समय बिताया है तो तुम चाहे कुछ भी कहते रहो, बाहर सबको ऐसा ही लगेगा कि तुमने कोई तो जुर्म किया है। खैर, जल्द ही हेनरी को जेल से छुट्टी मिल गई और सबसे पहले ही डेबी से मिलने गया। मगर जब जो ने दरवाजा खोला तो वह यह देखकर हैरान रह गया। और तो और डेबी के पेट में उसका बच्चा भी था। यह सब देखकर हेनरी मन ही मन सोचने लगा कि कैसे उसकी जिंदगी एकदम बदल गई। डेबी ने हेनरी को उसका पूरा सामान दिखाया और उससे पूछा कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो। हेनरी ने कोई जवाब नहीं दिया और तभी जो वहां आया उसने हेनरी को एक बिजनेस का ऑफर दिया और कहा कि कोर्ट में मेरा नाम ना लेने के लिए शुक्रिया। मगर हेनरी ने कहा कि मैं तो तेरा नाम जानता ही नहीं, और वहां से चुपचाप चला गया। बाद में हेनरी उसी बैंक के सामने जाकर खड़ा हो गया जहां से यह सारी वारदात शुरू हुई थी। लेकिन तभी एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और वह जमीन पर गिर गया। वो गाड़ी जूली नाम की एक औरत चला रही थी। जूली ने हेनरी को बहुत बुरा भला कहा और फिर पूछा कि तुम ठीक तो हो। तभी वहां बैंक का गार्ड भी आया और एम्बुलेंस बुलाने को कहने लगा, लेकिन हेनरी ने इसके लिए मना कर दिया।
इसके बाद गार्ड उसे थोड़ा सहारा देते हुए साथ वाले कैफे में ले गया, जहां जूली भी उनके पीछे पीछे आई। और हेनरी ने जूली से कहा कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। इस पर जली ने कहा कि मुझे मत देखो, सड़क पर देखकर चला करो। और यह कहकर वह वहां से चली गई। जब हेनरी बाथरूम में गया तो उसकी नजर दीवार पर चिपकी हुई न्यूज पर पड़ी। 80 साल पुरानी उस न्यूज़पेपर कटिंग में बैंक में हुई एक चोरी से जुड़ा हुआ आर्टिकल था। वह चोरी एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए की गई थी, जो बैंक के पीछे मौजूद एक थिएटर से जुड़ी हुई है। यह टनल बिल्कुल बैंक की तिजोरी के नीचे से जाती है।